Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I'm Mrs. Shazia Asghar from Elysium Public School and College Dodra, teaching you the subject of English class 9, that is lecture number 60, and we are doing active voice and passive voice. लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस उर्दू फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा था। वहां हमने पढ़ा था कि उर्दू फिक्रे में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, लेकिन जब हमें एक एक्टिव वॉइस फिक्रा मौजूद दिया जाता है तो उसके अंदर जाहिर है सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, क्योंकि वो फिक्रा एक्टिव वॉइस था तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद होते हैं। अब हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमें 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले हमें उस फिक्रे को पूरा पढ़ के पहचानना है कि ये किस टेंस का है, और पहचान के लिए आपको लाजिम है कि उसी टेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन में सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। और ये देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता डिड नॉट नेगेटिव के केस में, या डिड सब्जेक्ट से पहले आता, तो फिर जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी इंग्लिश फिक्रा हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, तो हम फौरन पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। या इंग्लिश फिक्रा हम पढ़ेंगे उसके अंदर डिड का वर्ड यूज हुआ है तो हम फौरन पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अब पास्ट इंडेफिनिट का शी एट मैंगोज, अली डिडंट राइट अ लेटर, हु ब्रोक दिस ग्लास, वाज डिड यू प्ले फुटबॉल, ये जो फिक्रे सेंटेंसेस लिखे गए हैं ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस के हैं। आपने फिक्रा पढ़ा, आप पहचान गए कि ये एक्टिव वॉइस फिक्रा है पास्ट इंडेफिनिट का। अब आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? रूल्स हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह लिख दीजिए और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह लिख दीजिए, ये फर्स्ट रूल है। नंबर 2, जब आपने नया सब्जेक्ट लिख लिया जिसको आपने ऑब्जेक्ट की जगह से उठा के यहाँ लिखा था, तो उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। हमने पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनिट के सादा फिक्रे में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, और जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है उसमें डिड होता, ये पढ़ा। अब हमने यहाँ पे जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया तो अब हम हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगा रहे, वाज और वर लगा रहे। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। अगर जिस नया हमारा सब्जेक्ट बना है जो पहले ऑब्जेक्ट था, अगर वो सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा, और अगर वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा। हेल्पिंग वर्ब जब हमने लगा लिया तो उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर मैं आऊंगी एक्टिव वॉइस फिक्रे में, ऊपर जो हमें जिसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसको आप कन्वर्ट करें, उस फिक्रे में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फर्स्ट होगी। पैसिव वॉइस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद वर्ड बाय लिखेंगे। बाय लिखने के बाद डिड फिक्रा अगर मौजूद था, डिड अगर फिक्रे के अंदर नेगेटिव में इंटेरोगेटिव में मौजूद था तो हम खत्म कर देंगे, डिड को बिल्कुल खत्म कर देंगे। वर्ब के बाद बाय लिखा, डिड खत्म कर दिया। अब बाय के बाद आपने नया ऑब्जेक्ट लिखना है जो कि पहले वाला सब्जेक्ट था। अब आप सब्जेक्ट लिख चुके तो आप फुल स्टॉप लगा देंगे। अब अगर ये सेंटेंस नेगेटिव था तो हमने सब्जेक्ट लिखा, वाज वर लिखा, और वाज वर के बाद हम नॉट लिखेंगे। बाकी सारा कुछ बाय भी, ऑब्जेक्ट भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नॉट के बाद आएगी। अगर फिक्रा इंटेरोगेटिव है तो वाज या वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। वो सब्जेक्ट जो अब हमने लिखा है सब्जेक्ट की जगह जो पहले ऑब्जेक्ट था, वाज वर इससे पहले आ जाएगा। हमने डिड को एलिमिनेट कर दिया, और हु अगर फिक्रे में आता है, फिक्रे के शुरू में हु आएगा तो हम उसको बाय होम में चेंज कर देंगे, और जब हम बाय यहाँ लगाएंगे तो वर्ब से पहले वाला हम बाय नहीं लगाएंगे। इन्हीं रूल्स को लेते हुए एक बार फिर चलते हैं इस सेक्शन की तरफ बोर्ड के। हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस नंबर 1, शी एट मैंगोज। सिंपल सेंटेंस है, यहाँ शी सब्जेक्ट है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मैंगोज ऑब्जेक्ट है। आपने ऑब्जेक्ट को लिखा है सब्जेक्ट की जगह पे, ये सब्जेक्ट की जगह पे लिखा जबकि था ये ऑब्जेक्ट मैंगोज। अब आपने सब्जेक्ट के बाद
हेल्पिंग वर्ब लगाना है रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। आफ्टर सब्जेक्ट राइट द हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। मैंगोज चूंकि जमा है तो आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर लगा दिया। नंबर 3 आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ पे सेकंड थी, थर्ड फॉर्म लगा दी। नंबर 4 पे आपने वाई लगा दिया और नंबर 5 पे आपने नया ऑब्जेक्ट लिख दिया जो कि प्रीवियसली सब्जेक्ट था। और यही हमने रूल्स पढ़े। नंबर 1 सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। नंबर 2 सब्जेक्ट के बाद, नए सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नंबर 4 वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद वाई लगाएंगे। नंबर 5 आप नए वाला ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये सेंटेंस नंबर 1 था सिंपल। सेंटेंस नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस का तो वो कैसे लिखा हुआ आएगा और आप उसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अली डिडंट राइट अ लेटर, इसमें अली सब्जेक्ट है, डिड नॉट वर्ड ऑफ निगेशन है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। उन्हीं रूल्स को लिखते हुए सबसे पहले आपने अ लेटर लिखा, रूल नंबर 1। नया सब्जेक्ट लिख दिया जो कि प्रीवियसली ऑब्जेक्ट था। रूल नंबर 2 आपने हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और नॉट इसमें वर्ड ऑफ निगेशन लगा दिया नंबर 7 वाला। और नंबर 3 पे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। नंबर 4 पे आपने बाय लगा दिया और नंबर 5 पे आपने वो ऑब्जेक्ट लिखा जो पहले से सब्जेक्ट था। नंबर 3 इंटेरोगेटिव, हु ब्रोक दिस क्लास। तो हमने पढ़ा नंबर 9 पे कि हु जो है वो बाय होम में चेंज हो जाएगा। बाय होम, वाज या वर नंबर 2 वाला, द क्लास सब्जेक्ट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। डबल इंटेरोगेटिव आता है या सिंपल इंटेरोगेटिव आता है। डिड यू प्ले फुटबॉल। डिड जो है वो वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन था जिसे हमने खत्म कर देना है, इसे हमने खत्म कर देना है। खत्म हो गया। अब यू जो था वो सब्जेक्ट है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है और प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपने चेंज किया, सबसे पहले आपने वाज वर्ब लिखा, उसके बाद आपने फुटबॉल जो कि अब आपने सब्जेक्ट बना दिया जो कि प्रीवियसली ऑब्जेक्ट था। प्लेड वर्ब की पहले फर्स्ट फॉर्म थी, आपने उसको थर्ड कर दिया। उसके बाद आपने वर्ड बाय लिखा और यू ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जो कि पहले सब्जेक्ट था और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लिख दिया। तो ये रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने सिंपल सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, हु वाले को और सिंपल इंटेरोगेटिव को हमने ट्रांसलेट किया। आपने देखा कि हर एक के पैसिव वॉइस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। आपने देखा कि हर एक के पैसिव वॉइस में हमने वाज या वर यूज किया है। आपने देखा कि हर एक की पैसिव वॉइस में हमने वर्ब के बाद वर्ड बाय यूज किया है। आपने देखा कि हर पैसिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दिया है। ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये सारे आपको रूल्स याद करने हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको सॉल्व करवा दी हैं। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दे रही हूँ जो कि आपके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में मौजूद है। इसी में से पेपर आ सकता है, इसके अलावा भी दिए जा सकते हैं। आपको रूल्स आने चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए टेंस कौन सा है और आपको पता होना चाहिए कि इसकी पैसिव वॉइस बनाते हुए रूल्स क्या है। इन सेंटेंसेस को आप खुद एक शीट पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्जन के बाद आप इसकी पिक बना के मुझे व्हाट्सएप करोगे और मैं इसकी चेकिंग करूंगी। जहां कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, कौमी कुतुब खाने ने पब्लिश की है और उसकी टाइटल जो है वॉइसेस मेड इजी है और उसके राइटर हैं अनवर अफजल मुफ्ती। आप वॉइसेस मेड इजी सिर्फ इतना नाम लोगे तो आपको बुक सेंटर वाले दे देंगे 15 से 20 रुपए की। उसमें एक्सरसाइजेस दी गई हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एनीहाउ कुछ समझ ना आए तो टीचर जस्ट एक फोन कॉल के डिस्टेंस पे आपसे मौजूद है। 15 सेंटेंसेस दे रही हूँ, एक्टिव वॉइस लिख रहे हैं, इनको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद मेरे पास चेकिंग के लिए लेके आना है। एंड प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि खुद करें, नहीं आता फिर रूल्स पे जाएं, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। नहीं आता फिर आप रूल्स पे जाएं, फिर अप्लाई करें। किसी बड़े से, किसी ट्यूशन वाले टीचर से, बड़े बहन भाई से, फादर से, मदर से आपने हेल्प लेके पैसिव वॉइस लिखना नहीं लिखना।
आपको नहीं आएगा हम बताएंगे, लेकिन जब आप इस काबिल हो जाओ कि खुद लिख सको तो फिर बेशक छोटों को बताते रहे। फिक्रा है सेंटेंस, द ड्राइवर ओपन द कार डोर ऑफ द कार। द ड्राइवर इसमें सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द डोर ऑफ द कार ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है। द डोर ऑफ द कार वाज ओपन्ड बाय द ड्राइवर। द डोर ऑफ द कार वाज ओपन्ड बाय द ड्राइवर, इस तरह के इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। नंबर 2, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म। तो 5 वीडियो फिल्म पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट है। बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, शी सब्जेक्ट है। Why did she write such a letter? Such a letter पूरा ऑब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, she जो है वो इसका सब्जेक्ट है, और why वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन है, did आपने एलिमिनेट कर देना है। We didn't hear a sound. He praised the boy for his courage. He praised the boy ऑब्जेक्ट है इसमें। He praised the boy for his courage. A car ran over an old man, ran over पूरे का पूरा ही ऑब्जेक्ट वर्ब है। A car ran over an old man. Sentence number 7. He took away my books. Took away पूरा verb है, दोनों वर्ड मिला के। The doctor asked her to stay in bed. The doctor asked her to stay in bed. हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ask verb है, doctor सब्जेक्ट है। Number 9. They didn't catch a thief. Number 10. She gave us a gift. Number 11. Hamid won a prize. Number 12, the dog didn't chase the rabbit. C-H-A ऐसी chase पीछा करना, ताक़ुब करना। The dog didn't chase the rabbit. Number 13, did you post the letter? Did you post the letter? Number 14, he didn't obey his parents. He didn't obey his parents. Number 15, who won the race? एक सेंटेंस लीजिए, उसकी पैसिव वॉइस बनाइए, फिर अगला सेंटेंस ले, उसकी पैसिव वॉइस बनाइए। जब आप 15 की पैसिव वॉइस पूरी सक्सेसफुली बना चुको, खुद भी आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि मुझे आ गया है, और मुझे भी भेजिए ताकि मैं भी सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा लेक्चर आप कितने गौर से सुनते हो, कितने ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करते हो, और फिर मुझे इत्मीनान ये होगा कि इंशाल्लाह बोर्ड के एग्जाम में आप ये वाला क्वेश्चन इजीली और परफेक्टली सॉल्व करके पूरे नंबर ले सकोगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और राब्ते में रहिएगा। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह अगला टेंस करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।